नीरज बाबू मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके क्या हैं। बात करें, कदावर नेता कहे जाते हैं उनका जेडीयू। तहे दिल से क्योंकि पूरे सूबे बिहार में जो हमारे नेता का जो छवि उभर कर सामने आया है, उसको जितनी भी तारीफ किया जाए कम है। जेडीयू के जो प्रवक्ता हैं वो कहते हैं कि आप लोग जो है मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहिए, 25 से 30 नीतीश फिर से आएंगे। नीतीश सरकार को पूछना चाहिए कि विशेष राज्य का पैकेज कब देते हैं, और जो बिहार की धरती से चुनावी घोषणा किए थे कि कितना पैकेज देंगे, जो स्टेटमेंट आना चाहिए वो जदयू और भाजपा में एक होर मचा हुआ है कि जितना अटपटा बयान दीजिए उतना बड़ी पद आपको मिलेगा। जैसे दिल्ली का उदाहरण आप ले सकती हैं। चुनाव में आप लोग हार चुके हैं सारण, इस तरह उसके बाद भी आप कह रहे हैं हम जीत नहीं, सूबे बिहार में बतला दें विकास पुरुष आदरणीय बिहार के मुखिया और उनके प्रवक्ता महोदय कि कितने यूनिवर्सिटी दिए हैं, कितने कॉलेज खोले हैं। बिहार विधानसभा का बिगुल लगभग फूक चुका है। हालांकि निर्वाचन आयोग के द्वारा ये तय नहीं किया गया है कि चुनाव कब होगा, लेकिन ये कयास लगाया जा रहा है कि कभी भी बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। ऐसे में सभी विधायक, जो सभी दल के लोग हैं, जो विधायक है, जो भावी प्रत्याशी है, वो घूमना शुरू कर दिए हैं क्षेत्रों में और अपने अपने प्रयासों में जुट चुके हैं। उसी कड़ी में हमारे साथ एक जुड़ रहे हैं, आरजेडी के नेता हैं परसा से। 121 विधानसभा परसा पड़ता है और सारण लोकसभा क्षेत्र में परसा आता है। सारण में आपको पता होगा कि इस बार लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य लड़ी थी, जिनको कुछ वोटों से असफलता हासिल हुई थी। उनसे जानेंगे कि आखिर विधानसभा चुनाव को लेकर इनकी तैयारियां कैसी है, कैसे ये फिर से आगे जीत पाएंगे या नहीं। सबसे पहले तो नेताजी बहुत बहुत स्वागत करें। आपका भी हार्दिक स्वागत है। परसा विधानसभा से आप आते हैं, विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी देखा जाए तो शुरू हो चुका है। आपके नेताजी संवाद यात्रा भी कर रहे हैं। आपको लगता है कि इस बार भी आप लोग सरकार बना पाइएगा? बिल्कुल, 2025 में तेजस्वी सरकार अवश्य बनेगी, क्योंकि पूरे सूबे बिहार में जो हमारे नेता का जो छवि उभर कर सामने आया है, उसको जितनी भी तारीफ किया जाए कम है। सभी लोग कह के वादा को जुमला कहते हैं, लेकिन हमारे नेता जो कहते हैं उसको 100% सरजमी पे उतारने का काम करते हैं। लोकसभा चुनाव में आप लोग हार चुके हैं सारण, इस तरह उसके बाद भी आप कह रहे हैं हम जीत नहीं, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। डॉक्टर रोहिणी आचार्य दीदी हारी नहीं है, कुछ षड्यंत्र के जाल में फंसकर कुछ अपने लोगों के साजिश के शिकार जरूर हुई हैं। हम लोग चुनाव हारे नहीं हैं। अच्छा, मतलब हारे नहीं, आप यकीन नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं हारे हैं। आज भी हमारे दिलों पे राज हमारी दीदी करती हैं, और हमारे छपरा का सांसद हम सभी लोग डॉक्टर रोहिणी आचार्य दीदी को ही मानते हैं। चूंकि जो मैंडेट नहीं होगा ना, मानने से तो वोट जो पड़ा था वह बहुत हर जगह सुनामी लहर था, कहीं कोई ऐसा नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हुई है। इसको भी हम नकार नहीं सकते हैं, स्वीकारते हैं। जेडीयू के जो प्रवक्ता हैं वो कहते हैं कि आप लोग जो है मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहिए, 25 से 30 नीतीश फिर से आएंगे। ऐसा नहीं है। 2025 तेजस्वी सरकार बनेगी, और आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का जो कार्यकलाप रहा है, 17 महीने का रहा है, उसको जितनी भी प्रशंसा किया जाए कम है। आप 17 महीने की बात करते हैं और सत्ता पक्ष कहता है 2005 से पहले बिहार की क्या स्थिति थी वो आपको पता है? तो आप के चैनल के माध्यम से हम पूछना चाहते हैं कि सूबे बिहार में बतला दें विकास पुरुष आदरणीय बिहार के मुखिया और उनके प्रवक्ता महोदय कि कितने यूनिवर्सिटी दिए हैं, कितने कॉलेज खोले हैं, और शैक्षणिक संस्थानों की क्या स्थिति है, समुचित जो विकास दर है क्या है, जीडीपी क्या है, खेत खलिहान और किसानों की माली हालत क्या हुई है, और वो आखिरी पैदान के जो गुजर बसर करने वाले लोगों के स्वास्थ्य की हालात क्या है। हाल ही में मोदी जी आए हुए थे, इतना सारा बखान करके गए, बिहार को मखाना फैक्ट्री मिलने वाला है। सब जुमला है। अच्छा। नीतीश सरकार को पूछना चाहिए कि विशेष राज्य का पैकेज कब देते हैं, और जो बिहार की धरती से चुनावी घोषणा किए थे कि कितना पैकेज दें। पैकेज तो दिया गया बिहार को हाल ही में ना, नो तो इतना करोड़ ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन साबित हुआ। वो तो कह रहे हैं कि 365 दिनों में 300 हम मखाना का ही, तो इसका तो आप हमसे ज्यादा जान सकती हैं कि जुमलेबाज जब गृह मंत्री अमित शाह 15-15 लाख का वादा करके कह दिए कि ये जुमला था ऑन रिकॉर्ड टीवी चैनल पर आकर के, तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? उनके प्रवक्ता कहते हैं हवाई थोड़ी ना है कि 2 मिनट में बन जाएगा, वक्त लगेगा, पास हो चुका है, बोर्ड बन चुका है, मखाना बोर्ड बनाया। दरभंगा का एयरपोर्ट भी तो ऐसे ही हवाई जुमला साबित हुआ।
कोई विश्वविद्यालय, कोई ऐसे शिक्षण संस्थान, कोई ऐसे कारखाने का नाम बताइए जो बिहार के भविष्य से जुड़ा मसला हो, युवाओं से रोजगार से पहले जुड़ा हो। 5 से पहले क्या था बिहार में? वो रोजगार पर क्यों नहीं बात करते हैं, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे क्यों नहीं बात करते नीरज हैं? कुमार कह रहे थे पलायन नहीं हो रहा। नीरज बाबू मानसिक रूप से विकसित हो चुके क्या हैं, बात कर रहे हैं, कदावर नेता कहे जाते हैं उनका JDU। तहे दिल से सम्मान करते हैं, लेकिन उनके अटपटा बयान से यही लगता है कि वो मानसिक विकसित हो चुके हैं। एक बड़े राजनीतिज्ञों का मैच्योर्ड जो स्टेटमेंट आना चाहिए, वो जदयू और भाजपा में एक होर मचा हुआ है कि जितना अटपटा बयान दीजिए उतना बड़ी पद आपको मिलेगा। जैसे दिल्ली का उदाहरण आप ले सकती हैं। 7 मंत्री बनाए गए हैं बीजेपी में, यही- फिर से जो बचा यही- हुआ सीट था उस पे दिया गया। यही बिहार तो का बहन जी विकास कह रहे रफ्तार हैं से होगा कि जितना ज्यादा उटपटांग बयान दीजिएगा, जितने पानी पी पी करके कोसिएगा राजद को, उतना ही बड़ा पद मिलने का ऐसा होर मचा हुआ है, जिसमें माननीय मतलब उप आप कहना मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का भी नाम आता है। ऐसे ही मतलब आप कदावर कहना नेता, चाहते हैं कि बीजेपी में टैलेंट का कोई वास्ता नहीं, वहाँ सिर्फ उटपटांग बयान कोई देना है। चेहरा नहीं है। पूरे दावे के साथ कह सकते हैं, यदि जो उनमें थोड़ा भी हिम्मत है, साहस है, तो अपने पार्टी के बैनर तले लड़ करके दिखा दे बिहार में अभी कि नीतीश क्या। कुमार के नेतृत्व में बिल्कुल लड़ेंगे। बिल्कुल। तो उनके पूरे सूबे बिहार में जितने जो चेहरा हैं, सब नकारा साबित हुए हैं, फिसड्डी साबित हुए हैं। कोई ऐसा बड़ा कद्दावर चेहरा नहीं है जिसके नेतृत्व में बिहार की अगुवाई में वो चुनाव लड़ क्या सके। बात करें कि राज सिंह जैसा बड़ा बड़ा नेता उनके पास है, और आप कह रहे हैं नेता ही नहीं, राजीव प्रताप रूढ़ी जैसे बड़े तो उनके नेतृत्व में बिहार का चुनाव लड़ के देख ले, साबित कर लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन हमारा पहलवान तो ताल ठोक के मैदान में उतर चुका है, तेजस्वी यादव जी। हम लोग तेजस्वी यादव की नेतृत्व में चुनाव 2025 लड़ेंगे और तेजस्वी सरकार बनाने जा रहे हैं। पूरा आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास और भरोसा के साथ कह रहे हैं। समीकरण आपके साथ, न कोई बड़ी पार्टी कांग्रेस के अलावा दूसरी कोई पार्टी आपके साथ, लेकिन सरकार आप बना लीजिए। अभी देखिए, युवा लोगों का रुझान जो आ रहा है, और जो हमारे नेता जो जमीनी स्तर पर काम किए हैं और जो करने का वादा किए हैं, वह अतुलनीय है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। लोग कह रहे हैं, शिक्षा पर भी सवाल उठा रहे हैं आपके नेता का, कह रहे हैं इतना पढ़े लिखे यादव क्या रोड पे जाएंगे और 9वीं फेल को हम लोग सीएम बनाएंगे। तो ये बात माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से पूछिए कि 20 साल से बिहार के मुखिया हैं, उनके रहते हुए शासनकाल में कितने वो अपने समाज के लोगों को मंत्री बनाए, कितने लोगों को नेता बनाने का काम किए हैं। ये तो सवाल उनसे होना चाहिए। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव तो सभी को नेता बनाने का अवसर देते हैं, और वो आखिरी पायदान के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ करके उनको राजनीतिक जो सितारा है उसको बुलंद करने का काम करते भी हैं। तो कह रही है सबका साथ सबका विकास, सबको लेकर चल रही है। सिर्फ वो कहती है लेकिन करती नहीं है, और जो तेजस्वी यादव जी कहते हैं वो करते हैं, फर्क बस इतना ही है। सारण की बात कर ले तो आपको क्या लगता है कितनी सीटें आप जीत पाइएगा सारण में? सारण में हम लोग 10 में 10 जीतने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन 2025 में सारण में 10 में 8 सीट कन्फर्म हम लोग जीतकर 2025 में आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देने का काम करेंगे। 2025 में 10 सीट आप जीत गए। कोशिश रहेगा। जो राजीव प्रताप रूढ़ी बैठे हुए हैं और इतना आसान लग रहा है आपको, जैसे कि बोल दिए हो। अब देखिए, इसके पहले भी तो रिजल्ट विधानसभा का देख लीजिए।